पहलवान, उछलो, रखो पैर सिड्डी पे और बल्लो। गुड मॉर्निंग कैटामल जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सौदागर। सेठ जी आए हैं, इनको डबल कमरा दे दो, बर्फानी, एयर कंडीशन। ओके, आपका नाम? बांके बाबू चोखेलाल। आपने हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना? जी। अरे क्यों नहीं सुना, हर जगह रेडियो बोल लिया था। देखो चोखे मल भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मगर बांके बाबू जरूर लिखना। आप किस सिलसिले में यहाँ आए? हम अपनी निजी बात आपको क्यों बताएं जी? देखा इनको? सेठ जी गरम मत हो, जहाँ का दस्तूर है। काम तो तीसरे चल लिया है, लिख दो बिजनेस। चाबी निकालो पहले, चाबी निकालो। बॉय 325। अबे संभाल के सामान उठाना, कीमती चीजें हैं, चल निकल ले। इसको भी पैसे देने पड़ेंगे? अरे सेठ जी तुम इसकी फिक्र मत करो, छोटे मोटे मामले तो मैं निपट लूंगा, तुम सीढ़ी लपक लो। चलो अब मैं चलता हूँ। सौदागर मल। क्यों बे डिंग डोंग एडवांस? अबे मोटी पार्टी है, सीधा घसीटने का है। ओके, ब्रेक ओके। मत लगा। अरे ये पौधा चार दीवारी में किसने उगाया और कैसे होगा? यहाँ सब कुछ हो सके है। अरे ये तो शहर है प्यारे, यहाँ तो पत्थर को निचोड़े तो इसमें से दूध निकाल ले। तुम निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी रखो, आ जाओ। अरे छोरे चाय बोल दे, आ जाओ। चाहता बाता निकालो मेरे राजा, पलंग के ऊपर आराम से बैठो। नीचे क्या देख रहे भैया? देख रहे हो मुझे नीचे से धक्का किसने मारा? अरे नीचे से धक्का किसी ने नहीं मारा है, होटल वालों ने मुसाफिरों के आराम की खातिर गद्दे के अंदर स्प्रिंग लगा के रखे हैं। फिर से बैठो, देखो कैसा झूला आवेगा। तो मजेदार बनाइए सुधरी। अभी तो बैठे हो मेरे राजा, जब लेटोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब मतबल की बात करें सौदागर मल। कर लो कर लो कर लो। क्या तुम हमारे लिए किसी कन्या का इंतजाम कर सकते हो? एक का? अरे मैं तो 100 का इंतजाम कर सकूं। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है प्यारे। तुम अपनी जान अपने पास रखो, हमें सिर्फ कन्या ला दो। लेकिन एक बात है, कन्या खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे तुम इस बात की फिक्र मत करो बांके बाबू। अरे कन्या MA, BA, FA, मैट्रिक पास होगी और खूबसूरत भी होगी, पर इसके लिए पैसे जरा ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे की हमें क्या परवाह, पैसा तो हमारे खेत में उगता है। तो थमा दो इसी बात पे 200 का चिल्लर। अरे 200 रुपए को तुम चिल्लर कहते हो? छिलके? अरे मेरे राजा, शहर में तो 2000 भी कुछ ना हो में है। आए, गोदरेज की अलमारी आंटी ने बांध रखी है। पर कम करो और दफा हो यहाँ से। अब पर एक बात याद रहे, कन्या मुखिया की बेटी से ज्यादा सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे इस बात की चिंता सौदागर मल पे छोड़ दो मेरे राजा, तुम तो नहा धो के दूल्हा बन के बैठ जाओ। हार फूल का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मुखिया, तुमने कहा था ना अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे। अब देखना बांके बाबू इस बात का जवाब जूतों की तरह देंगे कि नहीं देंगे। हाँ चाय साहब। ए भाई बाबू, हाँ। इस चाय की कीमत कितनी? सिर्फ 2 रुपए साहब। है? 2 रुपए? अरे काहे को ठगते हो यार, गांव में 10 पैसे में लोटा भर के चाय मिलती है, इस चुल्लू पर चाय की कीमत 2 रुपए। देखो तुम जान भी दे दोगे ना, मैं 15 पैसे से ज्यादा देने वाला नहीं। अरे क्या साहब, आप मत दो, हम हिसाब में लिख लेंगे। मेरा भी क्या है, लिख देना हिसाब। ये क्या कर रहा है? सावित्री, सुना है मेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन के स्विमिंग पूल में तैरने को जा रहे हैं। अरे वो दरवाजा नहीं, आगे को है। हाँ माना कि वो गोरों से गोरी है, अगर इसे अपना रंग ही पकाना है तो रेगिस्तान की धूप में जा लेते। अरे स्विमिंग पूल में चड्डी पहन के और दरवाजा आ गया, दरवाजा आ गया। ठहर जा, ठीक है मैं आ जाऊं। गुरु, गुरु। अरे ये क्या हो गया, तुम कंबल से लिपटे हुए हो या कंबल तुमसे लिपटा हुआ है? वो बजर बट्टू जो चाय लेकर आया था ना, वो वहां कुछ जादू कर गया, कुछ बटन दबा गया जिससे कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरी तो कुल्फी जम गई। गुरु, अब उतार दो कंबल, सर्दी का मौसम चला गया और गर्मियां आ गई। कमल कमाल हो गया,
बट से दबाओ तो सर्दी आ रहे हैं, बट से दबाओ तो गर्मी आ रहे हैं। यहाँ पे तो नुई पटापट चीजें आ रही हैं, पटापट जा रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत चिड़िया लेके आया हूँ। चिड़िया? अरे वो चिड़िया नहीं, शहर में लौंडिया को चिड़िया कहने हैं, जो उड़े भी है और उड़ावे भी है। पढ़ी लिखी है ना? अरे में है। तुम अंदर चलो जी, अंदर चलो, चलो 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 चलो। रानी आजा अंदर को, आजा अंदर को, जाओ अंदर को, जा अंदर को, और अंदर को जा। ABCD भी आ रहे हैं कि नहीं कम वक्त को। मैं पहलवान, यहाँ तक लाने का काम मेरा था। अब जब तक तुम नहीं बुलाओगे ना, मैं अंदर ना आने का। अच्छा, निकालो 200 का चिल्लर। अरे अभी तो 200 का चिल्लर दिया था। तुम तो चिल्लर ऐसे खाते जैसे गांव में बैल चारा खाते। चलो ऐसे। लमंजिया के सामने पैसे दिखा रहा हो। निकालो जल्दी से। निकाल। चलो यार। नाम क्या है तुम्हारा? हर कमरे में मेरे अलग अलग नाम हैं। कहीं सलमा, कहीं सूजी, कहीं सरला। इस वक्त मैं सावित्री हूँ। नाम को मारो गोली। पढ़ी कहाँ तक हो? बहुत दूर तक। मैं हिंदुस्तान की हर भाषा जानती हूँ। अच्छा बजर बिट्टू, तुम्हारी शिक्षा कहाँ हुई है? कलकत्ते में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में। दिल्ली में? तुम दिल्ली में भी पढ़ी हो? फिर तो तुम्हें पढ़ाने वाले बड़े बड़े मास्टर मिले होंगे। जो भी मुझे मिला, कुछ पढ़ा गया, कुछ सिखा गया। हाँ, ये बात हुई ना। माँ बाप तो है ना तुम्हारे? नहीं है, चल बसे। भाई बहन तो होंगे। अब फालतू बातें छोड़, मतलब की बात करो। क्या कर रही? क्या कर रही? अच्छी बात नहीं है। पहलवान जी, इतनी जल्दी रे बदली है। चुप बजर बट्टू। मैंने तुझे पढ़ी लिखी खानदानी लड़की लाने को कहा था, और तू ये चलती फिरती दुकान ले हमें बुद्धू समझता है? नहीं 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 नहीं। चल से बाहर निकल। अभी निकालता हूँ। गुरु, सावित्री की छोटी बहन भी है। गंदा आदमी। अरे क्या कट डाला तेने जिसके साथ, बैग की तरह कांप रहा है बेचारा। मैं भी कांप रही हूँ, लेकिन गुस्से से। तुम भी क्या अजीब अजीब ग्राहक ढूंढ कर लाते हो? जी चाहता तुम्हारा मुंह नोच लो, या अपने मुंह पर गिन गिन कर तमाचे मारो। इसलिए तो तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करती हूँ। छोड़ इस बात को, ये बता कि तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन। तू तो तेरी माँ पे मुझे करना चाहिए। बुड्ढी होके चड्डी पहन के स्विमिंग करती। जी बता, चलते लिखो। क्या हो गया पहलवान? छिनाल कहीं की। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इसके चुंगल से बच निकले। कहीं शादी से पहले हमारा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। अरे भूल तो मेरे से हो गई पहलवान। मैं समझा कि तुम बाकी बाबू हो, लौंडिया भी तुमको बाकी चाहिए होगी। मुझे क्या मालूम था तुम इतने कट्टर ब्रह्मचारी हो गए। बात ये नहीं है सौदागर, हमने पूरे गांव के सामने दावे के साथ कहा था कि हम मुखिया की बेटी से कई ज्यादा सुंदर, कई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेके आएंगे। अगर ये दावा पूरा नहीं कर सके तो हम गांव वापस नहीं जा सकते। हम किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। अरे पहलवान, दिल छोटा ना करो। अब कैसे वैसी ही लड़की लाऊंगा जैसी कि तुमको चाहिए है। हमने बहुत तलाश की लता जी की, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, लता सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है, लता नादान लड़की है, कहीं कोई उसे जेवरों की खातिर भगा न ले जाए, उसकी जान न ले ले। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, पुलिस उनकी तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखे। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे रुक 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 रुक। लाल झंडी निशान आ गया। पीछे को ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे। और ले ले ले, बस। अरे जल परी और खुशकी पे खड़ी। हेमा, मनोरमा, नहीं रीना, नहीं 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी। इधर बेटा क्या देख रही हो? 'Oh, अरे तुम्ही को तो पुकार रहा हूँ। अरे पहचाना नहीं मुझे लक्ष्मी? 'Oh, 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 'Oh,
मेरा नाम लक्ष्मी नहीं लता है। लता लता ही तो है। जवान लो लगी ससुरी, अब मुद्दत भी तो हो गई तुम्हें देखे हुए, पर यहाँ क्या कर रही हो अकेली? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते। जब एक लमड़िया भरपूर जवानी में, भरपूर दोपहरिया में और भरपूर पानी के पास खड़ी भी हो तो समझ लो काम भरपूर हो चुका है, जरूर कोई आफत है। तुम्हारे पति ने तो छोड़ दिया तुम्हें? क्या बकते हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर लुढ़क गई जवान, तो फिर जरूर किसी ने धोखा दिया है तुम्हें। हाँ ये ठीक कहा तुमने। लगी मेरे अपने शहर का एक लड़का है प्रसाद, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने साथ शहर ला रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे सारे गहने लेके भाग गया। लो बस भाई, मेरे होते हुए ऐसे डाकू फिर रहे दुनिया में। अरे सौदागर मल से सौदा कर रहा है प्रसाद। अरे छबड़ी उलट दूंगा, दुकान पलट दूंगा। अरे जिंदा है मुर्दा हाजिर नहीं कर लिया, दम नहीं लूंगा। अरे एक मासूम लवटिया को धोखा देकर निकल लिया, और ये रौलिया का निकल लिया। अरे पानी में तो नहीं गई देवी, देवी तुम्हारा इस शहर में कोई जान पहचान का है क्या? रोने से जनता इकट्ठी हो जाएगी और मेरे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरा यहाँ पे एक दोस्त है बड़ा दिलदार, वो तुम्हारा जरूर बंदोबस्त कर देगा। चलो मेरे साथ। क्या करता है? अरे ये तो आशीर्वाद का पहला पहला हाथ था, तुम तो मेरी बहना जैसी हो, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा दोबारा? टैक्सी आगे को आजा, आजा आगे को, आजा आगे को, आजा आजा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। गुरु! अरे सौदागर, इतनी जल्दी आ गया? अरे गुरु, एकदम नया माल लेके आया हूँ, ऐसा फल जिसे तोते ने भी चोंच नहीं मारी अभी। पढ़ी लिखी है ना? अरे बिल्कुल। नहीं तो अभी बता दे, कहीं तेरी वो सावित्री बहन की तरह कारीगर तो नहीं? अरे ये तो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, बीए भी पास किया है और एमए की भी डिग्री दे रखी है सुश्री ने। एमए की डिग्री? मगर गुरु, इसे ढोर ढंगर की तरह मत हाँकियो, जरा नन्ही से काम लीजियो। हल्लू हल्लू। अगर ये अच्छे घर की है तो इसे नए पैदा हुए बछड़े की तरह हाथ लगाऊंगा। जा जल्दी ले जा। अबे ये क्या कर रहा? अरे जल्दी में ब्रेक लग गया, धक्का मार। आओ बहन जी, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। आ जाओ अंदर, बढ़ लो अंदर को। लता तुम? अरे तुम बजरबट्टू? अरे फिर गया लट्टू, पहले से एक दूसरे को जानो हो क्या? अरे अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस दिन इसने रेलगाड़ी में मेरी मदद न की होती तो गार्ड बाबू ने मेरी अंटी में हाथ डाल दिया होता। अंटी से याद आया गुरु, थमा दो 200 का चिल्लर। चिल्लर कैसा? हम तो इसे खुद अच्छी तरह जानते हैं। पहले से लगी हुई है, निकल ले सौदागर। और सुनो, जाते जाते लता के लिए चाय बोलते जाना। बड़ी करारी आवाज में बोला, इतनी जल्दी हवा लग गई शहर की? अपन भी लग गए सुसरे। आ लता, बैठो। तुम भी यहाँ शादी करने आई हो? अरे तुम यहाँ शादी करने आए हो? और नहीं तो क्या, तुमने रेडियो पे हमारा ऐलान नहीं सुना था कि हम शादी करेंगे तो गांव के मुखिया की बेटी पार्वती से? हाँ सुना था। मगर उस कमीने मुखिया ने बाद में इनकार कर दिया। हमें जोश आ गया और हमने बिड़ा उठाया और कहा कि मुखिया की बेटी किस खेत की मूली है, हम उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके दिखाएंगे। इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझे जबरदस्ती किसी जालिम के पल्लू से बांधा जा रहा था। फिर वो बजरबट्टू कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? था एक शैतान जिसे मैं शरीफ समझती थी। वो मुझे रास्ते में उल्लू बनाकर मेरे सारे जेवर उठाकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा? हाँ। लेकिन वो तो बड़े लोगों की तरह ऊंची हाँक रहा था। वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसका चूरमा ही बना डालूं। लेकिन छोड़ो उस कमीने की बात, लो चाय पियो। पता नहीं तुमने कब से चाय नहीं पी। तुम भी पियो। मैं? हाँ 50-50। मतलब? आधी आधी। तुम पियो ना। Darling, how was the movie? Oh, fine. Oh, my darling, you're such a good boy, you know. La la la. Oh, please. बाकी बाबू, वो देखो प्रसाद। प्रसाद? हाँ। हरामखोर, मिल गया तुम। कौन है तू? तेरा बाप हूँ बजरबट्टू, और ये कहने आया हूँ बरखुरदार, अपनी माँ के कंधे से हाथ हटा और सीधी तरह वो माल वापस कर दे जो तू चुरा कर लाया। कौन सा माल? क्या बोलता है तू? अभी दिखाता हूँ।
इधर वही माल जो कल इसके गले में था, कान में था, हाथ में था, और इस वक्त तेरे कब्जे में। क्या बकवास करता है? न मैंने कभी तुझे देखा है और न इसे। प्रसाद, तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं? छोड़ इसे। मालूम होता है इस बजर बट्टू की नजर कमजोर हो गई है और ऊपर का लालटेन बुझ गया है। बच्चू, हमें बुझा हुआ लालटेन जलाना खूब आता है। लगता है तुम मरने के लिए आया है बेटा, ले जला लो। बाकी बाबू क्या हुआ? तू बजर बट्टू समझा था मैं मर गया? अरे वो सुरमा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने बाके पे हाथ उठाया और जिंदा रहा। तूने अपनी सहरी ताकत दिखाने थी, दिखा ली। अब जरा बच्चू काम का जोर देख। ले बेटा, संभाल सकता है तो संभाल। जय बजरंग बली। लता के गहने देता है, जान देता है? गहने तो मेरे बाप मेरी जान बख्शो, सारे जेवर उस बाप पे पड़े। मर गया। अच्छा हुआ बता दिया। कमीने, फिर कभी ऐसा धोखा फरेब किया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तेरी खाद बनाकर सारे खेतों में डाल दूंगा। हाँ, माफी मांग अपनी माँ से और फिर अपने बाप से। माफ करो माता जी, आप भी बापू जी। चलो तो माँ, राम खोर कहीं का। ये लो, बस खोलकर देख लो जेवर बराबर है कि नहीं, नहीं तो मैं फिर जाकर उसे बराबर कर दूंगा। तो मेरी तरफ क्या देख रही है? ये खीखी क्या कर रही है? अरे, मेरा ठट्टा उड़ा रही हो? नहीं, मैंने जेवरों की बात की और तुम ही करने लगी। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे जेवरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे, अब तुम खीखी क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो? नहीं, जब मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम हंसे क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। हाँ? तो हम दोनों ब्याह कर ले? हाँ, लेकिन हमारी शादी के बारे में संग्राम सिंह को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हमारे मुखिया को जरूर पता लगना चाहिए। हाँ। वो जलापे से राख हो जाएगा, जैसे विजयदशमी के दिन रावण जल के राख हो जाता है। मैं शादी का सामान लेकर अभी आता हूँ। वंडरफुल आइडिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अकल की बात की। बजर बट्टू, अभी तुमने हमारी अकल देखी कहाँ है? तू आराम कर, मैं ये गया और ये आया। जल्दी आना। हाँ, हवा किधर आता हूँ। ये देखो, साड़ी, नारियल, हल्दी, बिछुए, सिंदूर और मंगलसूत्र। अरे वाह, तुम तो औरतों से भी बढ़ गए। हल्दी, सिंदूर, बिछुए, मंगलसूत्र तक नहीं बोले। और नहीं तो क्या, गांव पहुंचते ही माँ के पांव छू के फटाफट तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के ये मंगलसूत्र पहना दूंगा और फिर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लूंगा। ये क्या? ये बस की ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, क्या कहा? पुलिस आई है? अरे पुलिस आई है तो मैं इस लड़की को क्यों बाहर निकाल दूं? पुलिस कमरों की तलाशी ले रही है। जिस कमरे में कोई गैर शादीशुदा लड़की मिलेगी, पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। आपके कमरे में जो लड़की मौजूद है उसे फौरन चलता कीजिए। क्यों चलता करूं साहब? हम नहीं करेंगे। बजर बट्टू कहीं का। क्या कह रहा था मैनेजर? कह रहा था कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूं। क्यों? क्योंकि पुलिस होटल में बिना शादी की लड़कियों को पकड़ रही है। क्या होगा? अरे तुम काहे को डरती हो? हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ? करने वाले तो हैं। ये कौन खटपटी दरवाजा ठोक रहा है? अभी देख कर आता हूं। क्या है बजर बट्टू? जल्दी कीजिए, लड़की को बाहर भेज दीजिए, पुलिस ऊपर आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो ना, ये कोई आवारा लड़की नहीं है।
हम इससे शादी करने वाले हैं। हाँ। अजीब बीवी और खोले वाली बीवी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों इस बेचारी को हवालात में भिजवाते हो? अब भी वक्त है, जाने दो इसे। यहाँ तो सचमुच पुलिस आ गई, एक लड़की को भी पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे 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 तुम तो रोने लगी। देखो देखो, एक तो पहले हमारा दिल गोबर घेर में पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम आंसू का गजब डाल रही हो। क्या करूं? हाँ, तुम जल्दी से जोड़ा पहन लो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से पहन लो। अरे बजर बट्टू, तुम तो सचमुच की दुल्हन बन गई। हाँ? लड़की साहब का क्या रिश्ता है? रिश्ता हमारी तरह सीधे है। ये हमारी बीवी है और हम इसके पति हैं। सबूत? सबूत ये मौजूद है। माफ कीजिए, हमने आपको खाम का परेशान किया, सॉरी। चलो। हाँ, खा परेशान करने आ जाते हैं। अरे